प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को मसीह यीशु में जय मसीह की। यीशु का आशियाना चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से कुरिन्थियों अध्याय 9 24 से 27 वचन लेकर आई हूँ। मसीह दौड़। चलिए मेरे भाई बहनों, हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक सच्ची मसीह दौड़ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार एक मसीह दौड़ में एक सच्चे प्रबल विश्वास कैसा होना चाहिए, कैसा विश्वास हमारा होना चाहिए दौड़ने के लिए, जो आज हमें भी सीखना अवश्य है। यहाँ पौलुस सिखाते हैं, क्या ही तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। तो यहाँ हम देखेंगे पौलुस हमें क्या सिखा रहे हैं कि जब एक रेस कंपटीशन में उसमें सभी दौड़ते हैं, परंतु उसमें से एक इनाम तो एक ही जीत ले जाता है, एक ही जीतता है। ये पौलुस हमें इसी प्रकार की मसीह दौड़ को सिखा रहे हैं, जीतना सिखा रहे हैं। हम भी अपनी मसीह विश्वास में लगन से, इस उत्साह से, ऐसी एनर्जी से भर कर रहकर दौड़ें कि हम भी वह इनाम प्राप्त कर पाएं जो हमें प्रभु की ओर से मिलने वाला है, जो उन्होंने आगे सिखाया है। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने देखा होगा कि एक पहलवान अपने कंपटीशन को जीतने के लिए, अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए किस प्रकार से मेहनत करता है। वह सब प्रकार की एक्सरसाइज करता है, जिम डाइट करता है, फॉलो करता है। हालेलुया। और बहुत सी प्रैक्टिस भी करता है, जिससे कि वह ऐसा कंपटीशन या किसी भी रेस में हिस्सा ले, उसमें जीत जाए। ऐसी कंपटीशन, ऐसी चीज़ों को भी करता है कि वो उस इनाम को पाए। वह इनाम जो इनाम है वो जीता तो है, वह पृथ्वी भर का ही है। वह इनाम सिर्फ पृथ्वी भर का ही है और यहीं समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मसीह विश्वास में एक अच्छी मसीह दौड़ कर वह इनाम पाएंगे, वह मुकुट पाएंगे जो कभी भी मुरझाने का नहीं है, अर्थात उसका ग्रेस कभी भी समाप्त होने का नहीं है। क्या ही उत्तम होगा वो समय जब हम अपने प्रभु से वह मुकुट पाएंगे। मैं तो उस समय के लिए बहुत उत्साहित हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपने भी अपने आप को जांचो मेरे प्रियो। सबको उसी रिवॉर्ड के लिए, उस मुकुट के लिए उत्साहित होना है। तो हम मसीह दौड़ में फुल एनर्जी के साथ, फुल ग्रेस के साथ दौड़ें कि वह जो सच्चाई की, पवित्रताएं की, विश्वास की, प्रार्थनाओं के जीवन से अपने अंदर बना के रखनी है। तो हम इन सब को अपने भीतर लेके चलें। दौड़ना है हमें। संत पौलुस यहाँ बताते हैं
संत पौलुस कहते हैं कि इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु अपने लक्ष्य को नहीं, मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। यहाँ ध्यान दें, पौलुस हमें क्या बताते हैं। वे कहते हैं मैं भी इसी रीति से लड़ता हूँ, अर्थात ईमानदारी से, सच्चाई से, पवित्रताई से, विश्वास की परख वाली करते हुए दौड़ता हूँ, विश्वास की रखवाली करते हुए दौड़ता हूँ, साथ ही मैं वो इनाम पाऊँ जो प्रभु से मुझे मिलने पर है, अर्थात उत्तम दौड़ का उत्तम रिवॉर्ड, अर्थात मसीह में चलने वाला एक लक्ष्य होना चाहिए। यूं ही नहीं हमने विश्वास किया, प्रभु का बपतिस्मा लिया है कि उसे स्वीकार किया, यह काफ़ी ही नहीं है हमारे लिए। इससे हमारा उद्धार तो होगा, परंतु इनाम का क्या, उस रिवॉर्ड का क्या, वो भी तो हमें प्रभु से पाना है। उसके लिए हम मसीह दौड़ में एक लक्ष्य के साथ चलना होगा। जैसे हमें अपने पुराने चाल चलन से मन फिराना होगा, पुरानी व्यवस्था के रीति रिवाजों को छोड़ना होगा, जिनका औचित्य नहीं है। अब हमें एक लक्ष्य के साथ चलना होगा, जैसे प्रभु की बताए मार्गों पर, उसके वचन पर, उसके साथ परमेश्वर में अटल रहकर भी वह अवश्य अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। ऐसा विश्वास दूसरों को भी आशीष का कारण बनना, ठोकर का नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे प्रभु भी आशीष बना हम सब मानव जाति के लिए, इसीलिए हम भी ऐसे ही विश्वास की कुश्ती लड़कर जीतना है और वह इनाम प्राप्त करना है जो हमें प्रभु से स्वर्ग रूप में मिलेगा, जो पृथ्वी के इनाम की तरह नहीं होगा जो मुरझा जाए, पर कभी मुरझाने का नहीं। पौलुस यहाँ ये भी कहते हैं कि मैं मुक्कों से लड़ता हूँ, उन हवा में मारने वाले मुक्कों की तरह नहीं, वरन उन मुक्कों से जो अपने पुराने मनुष्य तत्व, अपनी पुरानी बुराइयों को मारने वाला, जैसे वैसे आगे भी कहते हैं। पौलुस यहाँ बताते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। यहाँ ध्यान दे मेरे प्रिय भाई बहनों, पौलुस यहाँ कहते हैं कि वे कहते हैं मैं अपनी देह को मारता कूटता, अर्थात बुराइयों से बचाता हूँ, संसार की लोभ लालसाओं में मन को बस में रखता हूँ। संसार में बहुत सी लुभाने वाली बातें हैं मेरे प्रियो, जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जो हमें बुराइयों को और फेर देती हैं। हालेलुया। चाहे पैसा कमाने की कोई ऐसी स्कीम हो, या परिस्थिति गमन हो, या व्यभिचार हो, ऐसी बहुत सारी अनेक प्रकार की बुराइयां हैं संसार में जो पाप के जन्म को देती हैं, जो पौलुस इन बातों को बस में रखने के लिए सिखा रहे हैं। और हम में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे बाप दादों से चली आ रही हैं, व्यवस्था से, पुराने रीति रिवाजों की अब हमें समाप्त करना है, उन्हें अपने मसीह जीवन में शामिल नहीं करना, उन्हें अपने वंश से निकालना है, अपने वंश में नहीं रखना, अपने वंश से बाहर कर देना है, और हमें अपने आप को अपने बस में करना है। प्रभु का भय हमारे अंदर होना है। और यही पौलुस हमें सिखा रहे हैं इन सब बातों को। वो कहते हैं हमें अपने बस में रखना है, जैसे उन्होंने भी रखा है। बाइबल के आधार पर हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि पौलुस मसीह की कलीसिया को सताने वाला एक मनुष्य था, परंतु जब प्रभु से उनका एकाउंटर हुआ तो वो बदल गए। जरा
आप सोचते होंगे कि उन्होंने अपने को कितना बदला होगा। जो मसीह के मन को भाकर हमें भी मसीह की दौड़ में जीतना, वो कहते हैं, मैं ऐसी ही दौड़ दौड़ता हूँ तभी तुम्हें सिखा रहा हूँ। कभी ऐसा भी ना हो कि खुद को निकम्मा ठहराऊं, तुम्हें भी सिखाऊं। ऐसा नहीं होना। हम दूसरों को तो मसीहत सिखाएं परंतु खुद निकम्मे ठहरें। ये मेरे लिए भी, और हम दूसरों को भी प्रचार करें परंतु खुद उन बातों पर ना चलें। हमें दूसरों के लिए भी एक उत्तम उदाहरण बनना है, एक आशीष का कारण बनना है। जो प्रभु को नहीं जानते वे हमें देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर बदलेंगे। प्रभु की प्रभुता सच्चाई क्या है, ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों। ये आप पृथ्वी का नमक और ज्योति हैं, और नमक में कुछ और मिल जाए तो अलग सा ही नजर आने लगता है। हमारे मसीह जीवन में भी कुछ संसार की बुराइयां अगर मिल जाएं तो अलग से ही जाहिर हो जाती हैं। तो इसी प्रकार मसीह दौड़ में विश्वास की रखवाली करते हुए सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, पवित्रताई के साथ दौड़ें। आप निकम्मे ना ठहरें। जो इनाम प्रभु से मिलना है उसे प्राप्त करें। ऐसा ना हो कि हमारे मसीह जीवन का लक्ष्य हमें लक्ष्यहीन नहीं बनना, वरन प्रभु से रिवॉर्ड पाना है, तैयारी करना है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु ने पृथ्वी पर इस महाविपत्ति के समय भी संभाल कर रखा है। चंगाई दी है, आशीषें दी हैं, ब्लेसिंग दी हैं। इसीलिए हम उसकी महिमा का कारण बने हैं। उसके आने तक बहुतों को बताएं, नर्क की आग से तथा अपने को भी उनके पुनरागमन के लिए शुद्धता से तैयारी करें, तथा वह इनाम, वह रिवॉर्ड पाएं, वह मुकुट पाएं जो प्रभु ने हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग में रखा है। मेरी प्रिय भाई बहनों, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को पवित्रताई में और विश्वास में बनाए रखें। मैं आशा करती हूँ इस मसीह दौड़ का संक्षिप्त वर्णन सबको समझ में आया होगा। यदि आप चाहें दूसरों को भी इसे सुनकर आशीष पाए तो दूसरों को भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। सबको जय मसीह की। आमीन।